हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ के बारे में। ये जो दो लॉ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लॉ है। फिलहाल हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे फ्लक्स जनरेट होता है, उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उस फील्ड को हम लोग कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर बेस करके ये दो लॉ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन इज द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जानने से पहले दो कन्वेंशन हम लोगों को जानना है। एक है डॉट कन्वेंशन एंड अनदर वन इज द क्रॉस कन्वेंशन। ये डॉट कन्वेंशन और क्रॉस कन्वेंशन क्या है? मान लो ये एक कंडक्टर है। ओके, सो कंडक्टर में करंट इस तरफ जा सकता है और इस तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो एक सर्कल नजर आएगा, दैट इज द फ्रंट व्यू ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, सो ये फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, दो कंडक्टर हैं, दोनों का फ्रंट व्यू हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एक में हम लोग डॉट डाले हैं, एक में क्रॉस डाले हैं। डॉट का मतलब है ये जो बोर्ड का प्लेन है या तुम्हारा कॉपी का जो पेज है, डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स, दैट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम द पेज। दैट मीन्स अगर कंडक्टर इस तरफ है तो डॉट मीन्स क्या है, इस तरफ से इस तरफ करंट जा रहा है, मतलब मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ। ठीक है, सो दैट इज आउटवर्ड्स। एंड दिस वन इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मीन्स ये इस डायरेक्शन, मतलब ये कंडक्टर है, सो इस साइड से इस साइड की तरफ, मतलब तुम्हारे साइड से मेरी साइड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये काम में आएगा। एक है डॉट कन्वेंशन, दैट मीन्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द पेज, एंड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द पेज, दैट मीन्स द क्रॉस कन्वेंशन। ओके, सो ये याद रखो। ये मतलब ये जब हम लोग फैराडेज लॉ डिस्कस करेंगे, जब हम लोग लेंजेस लॉ डिस्कस करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जो इतना सारा रूल्स है सब डिस्कस करते समय ये काम में आएगा। ठीक है, सो फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि एक वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फील्ड को हम लोग फ्लक्स की मदद से डिस्कस किए थे। ठीक है, फ्लक्स की मदद से रिप्रेजेंट किए थे। ओके, सो वो फील्ड जनरेट होता है। अब मान लो कि यहाँ पे एक फील्ड है, तो फील्ड मान लो कि मैं ये ऐसे दे रहा हूँ, सो दैट मीन्स द फील्ड इज इनवर्ड्स। ओके, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स। ओके, सो ये फील्ड है, फील्ड में एक कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस किए हैं। ओके, कंडक्टर प्लेस्ड है, ये फील्ड है। ओके, ये फील्ड है और यहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड है। तो ये एक्चुअली जो फील्ड है दैट इज कांस्टेंट। ओके, ये वेरिंग फील्ड नहीं है, ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स टाइम के डिस्प्लेसमेंट में इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका कोई वेरी नहीं हो रहा है। तो ये कांस्टेंट फील्ड में ये एक कंडक्टर फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे तो वहाँ पे प्लेस किए हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ नहीं हो रहा है, इस कंडक्टर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। पर उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि अगर ये फील्ड वेरिंग है, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो मतलब इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, या इसका ये जो फील्ड है ये वेरी कर रहा है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। दैट मीन्स क्या है, ये जो फील्ड के अंदर ये जो कंडक्टर प्लेस्ड है, अगर वो फील्ड वेरी कर रहा है, दैट मीन्स कंडक्टर फिक्स्ड है और फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स बिना छूते ही हम लोग क्या होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो गया इंडक्शन प्रोसेस से। सो दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यू कैन से द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक फील्ड है, फील्ड के अंदर हम लोग एक कंडक्टर को प्लेस किए हैं। कंडक्टर प्लेस करने से अगर ये फील्ड वेरिंग है, अगर वेरिंग नहीं है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये वेरिंग है तो ये कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ से आता है कि फैराडेज फास्ट लॉ। ओके,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ देयर इज ए relative speed between the conductor and the magnetic field, then a EMF will generate through the conductor or in the conductor. That means अगर यहाँ पे एक चीज़ जो है important चीज़, that is relative speed, रिलेटिव स्पीड बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेटिव स्पीड मतलब यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस वाला एग्जांपल जो किए थे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, कंडक्टर फिक्स्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे भी दोनों के, कंडक्टर का स्पीड क्या है 0 और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ स्पीड है। दैट मीन्स उन दोनों के बीच में स्पीड क्या है, वो जो जिस स्पीड में फील्ड मूव कर रहा है। अगर ये उल्टा हो जाए, दैट मीन्स फ्लक्स जो है, फील्ड जो है वो फिक्स्ड है, कंडक्टर मूव कर रहा है, तब भी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तब भी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड फिक्स्ड है, तो क्या हुआ, कंडक्टर तो मूव कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और क्या हो सकता है, दोनों ही मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन एंड विद अ डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में अगर मूव कर रहा है तो भी ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड नहीं है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। दोनों ही मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिलेटिव स्पीड नहीं है। ओके, तो ये रिलेटिव स्पीड तुम लोग समझ सकते हो। ट्रेन में जब तुम लोग जाते हो, दोनों ही अगर ट्रेन जो साइड बाय साइड लाइन में दोनों ही ट्रेन जा रहा है सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में, तो तुम लोग को क्या लगेगा कि जो पास वाला जो ट्रेन है वो फिक्स्ड है, वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है। लगता है ना ऐसा, वो मूव नहीं कर रहा है। तो हम लोग मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड नहीं है। तो अगर रिलेटिव स्पीड नहीं है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, अगर रिलेटिव स्पीड है तो ईएमएफ जनरेट होगा। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या कहते हैं, इफ देयर इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कंडक्टर एंड द ईएमएफ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों जनरेट होगा, किसकी वजह से जनरेट होगा। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ओके, मान लो कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है कि ई, so according to second law E varies d phi by dt। d phi by dt क्या है, तो पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं। तो according to the Faraday's second law states that the induced EMF produced in a conductor due to the relative speed between the conductor and the magnetic flux is directly proportional to the rate of change of flux, rate of change of flux। इसका मतलब क्या है, rate of change of flux means यहाँ पे मान लो फ्लक्स है, ये सभी फ्लक्स है, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर का फ्रंट व्यू है, मान लो कि यही है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, यहाँ से ले जाने के लिए हम लोग को मान लो कि 1 सेकेंड चाहिए यहाँ से ले जाने के लिए। तो 1 सेकेंड में ये कितना लाइन को कट कर रहा है ये कंडक्टर, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे, दैट मीन्स कम टाइम में हम लोग ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। तो अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 सेकेंड में कितना लाइन्स कट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन्स यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स को वो कट कर रहा है। पहला केस में कितना फ्लक्स को कट कर रहा था, 1 2 3 4 5। सेकेंड केस में 6 7 को कट कर रहा है। तो सेकेंड केस में क्या है, ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। E वेरिजेस d phi dt, फ्लक्स कटिंग ज़्यादा है, ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक है रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं हम लोग।
यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स कटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है, इज़न्ट इट, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है, इसलिए कंडक्टर क्या कर रहा है, यूनिट टाइम में, उसी टाइम में ज़्यादा फ्लक्स कट कर रहा है। अगर ज़्यादा फ्लक्स कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा है। सो ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, रिलेटिव स्पीड की वजह से। उसका जो ईएमएफ का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, d∅dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है, ईएमएफ ज़्यादा है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है, ईएमएफ कम है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होने से ईएमएफ ज़्यादा होगा, रिलेटिव स्पीड कम होने से ईएमएफ भी कम जनरेट होगा, उसका जो वैल्यू है वो कम होगा। समझ में आया? सो दीज आर द टू फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। क्लियर? फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, रिलेटिव स्पीड की वजह से। वो जो ईएमएफ जनरेट हो गया उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ज़्यादा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है, ईएमएफ भी ज़्यादा है। दैट मीन्स ये मान लो कि एक दूसरा पेन लेते हैं, ये मान लो कि फ्लक्स है, ठीक है, ओके, ये कंडक्टर है, फ्लक्स ज़्यादा जल्दी मूव करेगा तो दैट मीन्स क्या है, यूनिट टाइम में फ्लक्स कटिंग ज़्यादा होगा, ईएमएफ भी ज़्यादा जनरेट होगा। अगर स्लोली मूव करेगा, दोनों के बीच में स्पीड कम है, तो कम फ्लक्स कटिंग होगा, मतलब कम। यहाँ पे भी समझ सकते हो, अगर जिस टाइम पे 1 2 3 4 5 फ्लक्स कर रहा था, अगर स्पीड हम लोग घटा देंगे तो 1 2 3 कट करेगा, तो उसमें और भी ईएमएफ क्या होगा, कम जनरेट होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेट एंड सेकेंड लॉ टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड. The magnitude of induced EMF is depend on this rate of change of flux d∅dt. Okay, now यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लेंजेस लॉ में घुस जाएंगे। कैसे, देखो रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। इक्वल टू साइन देने के बाद ये क्या होगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस एन d∅dt। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। एक जगह मान लो कि यहाँ पे ये एक कॉइल है, ओके, ये एक कॉइल है, ये पूरा ऐसे कंडक्टर नहीं है, एक वायर है, वायर को हम लोग ऐसे सर्कल किए हैं, ठीक है। तो इस वायर में टर्न कितना है, एक ही टर्न है। अगर टर्न को हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसे 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 कर बढ़ा देंगे तो एन भी बढ़ जाएगा। एन अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, तो हम लोग नेगेटिव साइन के बाद आते हैं। तो हम लोग ये देख ले हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये d∅dt के ऊपर डिपेंडेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पर ये नेगेटिव साइन क्यों है, ये नेगेटिव साइन क्यों है, ये कहता है कि लेंजेस लॉ, लेंज जो है साइंटिस्ट लेंज, वो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है वो डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कुछ कोई कंडक्टर का फ्रंट व्यू नहीं है, ये सिर्फ एक वायर है जो हम लोग सर्कल की तरह उसे बेंड करके एक सर्कल बनाए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक वायर है, क्लियर। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा। इतना देर तक हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं किए हैं। करंट का एक डायरेक्शन होता है, ईएमएफ मतलब क्या है, ईएमएफ मतलब उसमें करंट फ्लो होगा, तो वो करंट का एक डायरेक्शन तो होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं। फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ क्यों जनरेट हो रहा है, सेकेंड लॉ उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में तो हम लोग बात नहीं किए। उसके बारे में कौन बात किया, लेंज। वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में होगा कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स उसका जो कॉज है उसको अपोज करेगा। लेट मी इलाबोरेट। ये थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा मतलब सुनने में डिफिकल्ट है पर उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉज। उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे एक कंडक्टर एक वायर हम लोग सर्कल की तरह प्लेस किए हैं, ठीक है। तो ये फील्ड में अगर वेरिंग है, फील्ड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वेरिंग है, तो इसमें करंट जनरेट होगा।
हम लोग क्या जानते हैं कि एक वायर के थ्रू अगर करंट पास करता है तो उसमें क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर में करंट पास करेगा। करंट पास करने की वजह से यहाँ पे भी ये वायर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक उसके चारों तरफ एक फ्लक्स जनरेट करेगा, है कि नहीं, फ्लक्स जनरेट करेगा। तो उस फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये जो फ्लक्स है इससे ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स है, ये क्रॉस क्रॉस वाला जो फ्लक्स है, इसकी वजह से ये करंट जनरेट हो रहा है। तो वो करंट क्या करेगा, वो मतलब करंट जनरेट होने के लिए जो हेल्प कर रहा है उसको ही वो अपोज करेगा। ठीक है, बहुत ही बुरा चीज़ है पर ऐसे ही होता है। यहाँ पे फिर इस जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। इस करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, वो ये इसका जो फ्लक्स है उसके जो डायरेक्शन है, उसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स। और इस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स। क्लियर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन, देखो हम लोग किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, अगर ये 4 फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, मीन्स अंदर की तरफ फ्लक्स है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, क्रॉस। तो ये क्रॉस फ्लक्स, देखो इस फ्लक्स जो बाहर का जो फ्लक्स है, जो कॉज है ये करंट फ्लो होने के लिए जो कॉज है उसका सेम डायरेक्शन में है, तो ये अपोज नहीं कर रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग ये करंट का डायरेक्शन है तो ये 4 फिंगर्स जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस किए हैं, तो ये थंब क्या कर रहा है, बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। दैट मीन्स इसमें डॉट होगा, ठीक है, डॉट मीन्स आउटवर्ड्स। तो ये क्या है, क्रॉस, ये डॉट। दैट मीन्स जो बाहर का जो फ्लक्स है वो इनवर्ड्स है और इस करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड्स है, तो दैट मीन्स फ्लक्स को अपोज कर रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फैराडेस लॉ, फर्स्ट फैराडेस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, ईएमएफ इंडक्शन की वजह से करंट और ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्यों ईएमएफ जनरेट होता है, रिलेटिव स्पीड। ईएमएफ जो जनरेट हो गया दैट मीन्स दैट इज ई, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वैल्यू, उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सेकेंड लॉ कहता है। नेक्स्ट लेंजेस लॉ कहता है वो जो ईएमएफ जनरेट हो गया वो उसकी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब कुछ है, जनरेट हो गया उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो ये लेंजेस लॉ कहता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इसमें देखो मजा कैसा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दूर बैठे बैठे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे तुम हो एज अ कंडक्टर, यहाँ पे मैं हूँ एज अ फ्लक्स। अगर यहाँ पे बैठे बैठे मैं फ्लक्स को चेंज करता गया तो तुम्हारे पास जो करंट है वो भी बढ़ता गया, कम घटता गया, ऐसा हुआ। तो हम लोग बिना टच किए, ये मतलब इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना सारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सभी इस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले हम लोग क्या करते थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, जो बैटरी से हम लोग बनाते हैं, पर यहाँ पे क्या है, दूर बैठे बैठे हम लोग बना सकते हैं। फ्लक्स को चेंज करते जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। सो इसलिए मॉडर्न जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, जो हम लोग जनरेटर से बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटर से बनाते हैं, एसी जनरेटर से बनाते हैं, वो सभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। So that's why these two laws are the very important law in the electrical engineering. क्लियर, मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, आज इतना ही हम लोग करेंगे, फैराडेस लॉ एंड लेंजेस लॉ। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, फैराडेस फर्स्ट लॉ टेल्स दैट इफ देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कंडक्टर एंड फ्लक्स देन ए ईएमएफ विल जनरेट इन द कंडक्टर, ओके, ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड है तो ईएमएफ है, रिलेटिव स्पीड नहीं है तो ईएमएफ नहीं है, ओके, रिलेटिव स्पीड। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि वो जो ईएमएफ जनरेट हुआ रिलेटिव स्पीड की वजह से उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, d∅dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा है, रिलेटिव स्पीड कम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कम है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है, ईएमएफ भी कम है, उसका जो वैल्यू है वो कम ईएमएफ होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है तो ईएमएफ जो जनरेट हो उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट लेंजेस लॉ। ये जो ईएमएफ जनरेट हो गया इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा वो लेंजेस लॉ कह रहा है। वो कह रहा है कि इस फ्लक्स की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगा कि इस फ्लक्स को वो अपोज करेगा। दैट इज लेंजेस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द जनरेटेड ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉज। कॉज क्या है? ये फ्लक्स, क्रॉस वाला फ्लक्स। तो इस कंडक्टर क्या करेगा? इसमें डॉट वाला फ्लक्स जनरेट करेगा। डॉट वाला फ्लक्स जनरेट करने के लिए करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में मतलब बहुत बार आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में सभी दे दूंगा। स्टेटमेंट जो है ये अच्छी तरह से मतलब ध्यान में रखो और ये जो मैंने समझाया है ये अच्छी तरह से समझो। Okay, so and that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।